YouTube ऑटोमेशन करने वाले न्यू बीज के लिए जो स्टोरी टेलिंग पर काम कर रहे हूँ, करैक्टर कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मसला है। जितना मर्जी कोशिश कर लें वो करैक्टर को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि मुकम्मल गाइडलाइन किसी भी इमेज जनरेटिंग टूल को ना देना। आज मैं वो गाइडलाइन आपको सिखाने वाला हूँ, प्लस गूगल का एक ऐसा ज़बरदस्त टूल बताने वाला हूँ कि जिस पर करैक्टर कंसिस्टेंसी में गलती होगी ही नहीं। ऑलमोस्ट 100% आपका करैक्टर कंसिस्टेंट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमैम लर्निंग हब। दोस्तों, एज यू नो वेरी वेल कि मैं यूट्यूब ऑटोमेशन भी आजकल काम कर रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। तो यूट्यूब ऑटोमेशन करते वक्त स्टोरी टेलिंग में हमें करैक्टर कंसिस्टेंसी का सामना होता है। मतलब ये है कि अगर हम स्टोरी टेलिंग में काम कर रहे हैं, पिछले सीन में करैक्टर और है, अगले सीन में और है, तो ये बकवास से सीन्स बन जाते हैं। कोई देखना पसंद नहीं करता ऐसी स्टोरी को। तो करैक्टर कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको मुकम्मल गाइडलाइन देनी होगी किसी भी इमेज जनरेटिंग टूल को। लेकिन आज जो मैं आपसे इमेज जनरेटिंग टूल शेयर करने वाला हूँ, उसमें एक ऐसा ज़बरदस्त फीचर है जो किसी और इमेज जनरेटिंग टूल में नहीं है। बेशक आप चैट जीपीटी को या डीप सीक को यूज़ करके करैक्टर को कंसिस्टेंट रखने वाली प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखवा लें, लेकिन फिर भी लियोनार्डो हो, पिक्लुमन हो, सी आर्ट हो, कोई भी इमेज जनरेटिंग टूल हो, उसमें वो फंक्शन नहीं है जो कि मैंने आपको इस टूल में बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है जिससे आपका करैक्टर 100% कंसिस्टेंट बनेगा। इससे पहले कि मैं आपको उस टूल के इस फीचर के बारे में बताऊं और करैक्टर को कंसिस्टेंट रखने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन सिखाऊं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बिलातातुल हो सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाबे वाला, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इमेज एफएक्स से इमेजेस जनरेट करना सिखाया था। जी हाँ, गूगल लैब्स का या गूगल का ही टूल है इमेज एफएक्स। इसी को यूज़ करके हम करैक्टर को कंसिस्टेंट रखना सीखेंगे। ये इतना आला और ज़बरदस्त टूल है, चाहे आप जितनी मर्जी प्रॉपर गाइडलाइन दे लें चैट जीपीटी या डीप सीक से प्रॉम्प्ट लिखवा कर, फिर भी लियोनार्डो या बड़े बड़े टूल्स जो हैं वो सिमिलर करैक्टर तो बना देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं बनाते। लेकिन इसमें एक ऐसा ज़बरदस्त फीचर है जो मैंने आपको आज एक्सप्लोर करके दिखाना है और आपको बताना है उस फीचर को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इस मकसद के लिए हमने सबसे पहला जो काम करना होता है वो हमने कोई स्टोरी लिखवानी होती है और इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखवानी होती है। प्रॉपर इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखवाने के लिए आपने क्या करना होता है, मैंने एक स्टोरी लिखवाई। मैंने कहा अदनान अ यंग मैन एज्ड 30 इज़ ऑन वॉयज। वॉयज समुद्री सफ़र को कहते हैं। क्रिएट एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, ऑल्सो गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द करैक्टर इन होल द स्टोरी। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, रोमन उर्दू में भी, कि अदनान एक 30 साल का यंगस्टर है, नौजवान है, वो समुद्री सफ़र पर है। मुझे इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी लिख कर दो और करैक्टर की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन भी स्टोरी में ऐड करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल उसने खुद दे दिया चैट जीपीटी ने, और ये शॉर्ट से स्टोरी लिख के दे दी। उसके बाद अब यहाँ पे करैक्टर डिस्क्रिप्शन उसने अदनान की लिख दी है, अपीयरेंस एज लिख दी है, नाम लिख दी है, अपीयरेंस लिख दी है, पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड, यानी कि ये स्टोरी का बैकग्राउंड वगैरह। आगे उसने कहा वांट मी टू कंटिन्यू दिस इनटू अ लार्ज स्टोरी और गिव विजुअल्स फॉर एनिमेशन और इलस्ट्रेशंस। उसने कहा कि या तो मैं लॉन्ग स्टोरी में कन्वर्ट कर दूं या आप विजुअल्स वगैरह जनरेट करवाना चाहते हैं, एनिमेशन जनरेट करवाना चाहते हैं या इलस्ट्रेशंस। मैंने यहाँ पे कहा प्लीज़ प्रोवाइड मी with detailed image prompts ensuring consistency in character description, also write a character description in each prompt। मैंने उसे कहा, आप उर्दू में कह सकते हैं कि मुझे डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स दो, कंसिस्टेंसी को एंश्योर करते हुए, यानी कंसिस्टेंसी रखते हुए हर प्रॉम्प्ट में करैक्टर की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। अब यहाँ पे उसने प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर दी हैं 1 2 3 और ये 6 प्रॉम्प्ट्स उसने दी हैं। बट उसमें क्या है कि ये अगर आप पहली देख रहे हैं प्रॉम्प्ट, उसमें लिखा टॉल यंग मैन नेम्ड अदनान सईद एज 30 स्टैंड्स एट द एज ऑफ अ लार्ज कार्गो शिप ड्यूरिंग सनसेट। अब इसमें जस्ट इतनी सी डिस्क्रिप्शन दी है कि अदनान सईद एज 30 स्टैंड्स एट द एज ऑफ अ, यानी कि ये तो आगे उसका काम है ना, जस्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ तक है। ये देखें, अ टॉल यंग।
अब ये जब कोई भी इमेज जनरेटिंग टूल बनाएगा, चाहे इमेज एफएक्स बनाए या लियोनार्डो, पिक्लेमन, सी आर्ट कोई भी बनाए, तो वो 100% डिसिमिलर आपको करैक्टर बना के देगा, क्योंकि टॉल, नेम अदनान सईद एज 30 ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब ये चैट जीपीटी ने इतना काम करके दिया, आप यही करते हो कि आप स्टोरी जनरेट करवा लेते हो, फिर इमेज प्रॉम्प्ट्स देते हो, उसके बाद चाहे इमेज एफएक्स या किसी भी अच्छे ज़बरदस्त टूल पर भी चले जाएं तो आपको करैक्टर कंसिस्टेंट नहीं मिलता। अच्छा जी, मैंने उसे क्या कहा, करैक्टर डिस्क्रिप्शन हर प्रॉम्प्ट में ऐड करो। अब मैंने करैक्टर डिस्क्रिप्शन कहा, तो अब यहाँ पे देखें, अ टॉल यंग मैन नेम्ड अदनान सईद एज्ड 30 विद एन एथलेटिक बिल्ड, olive toned skin, short black hair, a neatly trimmed beard, intense hazel eyes and a small scar under his lower lip। अब यहाँ तक इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये अटॉल से लेकर, लेकिन मैंने अभी इस पर भी इक्तफा नहीं किया। अगली प्रॉम्प्ट में फिर से वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अदनान सईद, a 30 years old man with a strong athletic physique, olive skin, शार्प हेजल आइज, शॉर्ट ब्लैक हेयर, अ नीट बियर्ड। अब देखिए यहाँ पे ट्रिम्ड नहीं लिखा, अ नीट बियर्ड, तो हो सकता है कि कोई भी इमेज जनरेटिंग टूल अ नीट बियर्ड को क्लीन शेव समझ ले। और आगे उसने कहा एंड अ विजिबल स्कार बेनेथ हिज लोअर लिप। अब ये तो ठीक है, लेकिन पीछे यहाँ पे इसने यानी कि हेजल आइज के बाद शॉर्ट ब्लैक हेयर, अ नीट बियर्ड, यहाँ पे इसने खच मार दी। अब अगली मैंने प्रॉम्प्ट नहीं देखी, उसमें भी इसी तरह कुछ ना कुछ चेंजिंग होंगी। यहाँ पे उसने, मेरा ख्याल है, ये देखें, यहाँ पे उसने लिख दिया अ क्लियरली ट्रिम्ड बियर्ड। अब हो सकता है कि पहली और तीसरी प्रॉम्प्ट की इमेज सेम हो जाए लेकिन दूसरी चेंज हो जाए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एज 30। अब पहली प्रॉम्प्ट से मैंने अपीयरेंस उठा ली, विद एन एथलेटिक बिल्ड, ऑलिव टोन्ड स्किन, शॉर्ट हेयर, शॉर्ट ब्लैक हेयर, नीटली ट्रिम्ड बियर्ड, इंटेंस हेजल आइज। ये सारी के सारी मैंने अपीयरेंस उसको कहा कि ये करैक्टर डिस्क्रिप्शन हर प्रॉम्प्ट में ऐड करो। आप ये रोमन उर्दू भी इससे कह सकते हैं। अब देखें, अब उसने डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स, उसने कहा जी मैं ये फाइनल डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट्स देता हूँ। तो ये उसने दोबारा से 6 प्रॉम्प्ट्स दे दी हैं, बट मैं फिर भी एग्री नहीं हुआ। मैंने कहा कि हर प्रॉम्प्ट में मेन करैक्टर का फेस क्लोज करो। अब वो किस लिए नहीं हुआ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने ये 6 की 6 जो इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं, इनमें से 3 से 4 इमेज प्रॉम्प्ट्स को उठाकर इमेजेस बनाई। पहले मैंने लियोनार्डो से बनाई, आप देख सकते हैं दोनों के रिजल्ट का आप फ़र्क देख लीजिएगा। यहाँ पे पहली मैंने इमेज प्रॉम्प्ट डाली है, अ मैन एज 30 विद एन एथलेटिक बिल्ड, ऑलिव टोन्ड स्किन। अब ये देखें, यहाँ पे करैक्टर में कोई एक आपको इमेज लार्ज करके या उसका क्लोज व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें जनाब, ये करैक्टर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह मैं दूसरा करैक्टर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे किस तरह का ये करैक्टर है और ये किस तरह का करैक्टर है। इसी तरह मैं एक और इमेज यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें आपको नज़र आ रही है इमेज, और ये नीचे आपको इमेजेस जो नज़र आ रही हैं ये आपस में सिमिलर है, लेकिन ऊपर वाली इमेज टोटली डिफरेंट है। हालांकि मैंने डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स डाली हैं, हर प्रॉम्प्ट में अपीयरेंस ऐड की है, फिर भी आप देख सकते हैं कि हल्की फुल्की सिमिलर हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। अब आते हैं इमेज एफएक्स की तरफ। अब इमेज एफएक्स पे मैंने 6 जनरेशन्स की हैं। मैं आपको ये पहली इमेज पर जाके दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, मैंने पहली प्रॉम्प्ट जो उधर दी थी यहाँ पे भी दी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने 4 इमेजेस जनरेट कर दी हैं। अब मैं सेकंड प्रॉम्प्ट पे चलता हूँ, यानी कि सेकंड प्रॉम्प्ट पे से जो बनाई हुई इमेजेस हैं ये आप देखें, और फर्स्ट को देखें। ज़रा क्लोज व्यू नहीं है, इसलिए मैंने चैट जीपीटी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा है कि मुझे क्लोज व्यूज़ दें। तो यहाँ पे देखें, मैंने कहा ये प्रॉम्प्ट, हर प्रॉम्प्ट में मेन करैक्टर का फेस क्लोज करें। ये क्लोज व्यूज़ आ गया है। क्लोज व्यू के बाद भी मैं आपको इमेजेस बनाई हुई दिखाता हूँ। तो ये ज़रा क्लोज व्यू नहीं है, इतना ज़्यादा कंपैरिजन आपको नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पे 3 और 4 इमेजेस मैंने इसी तरह बनाई हैं जो कि क्लोज नहीं थी। 5वीं इमेज आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जनाब, ये करैक्टर बना है। हमारी जो 4th इमेज है, ये 4th प्रॉम्प्ट है, उसी को मैंने लिखवाया यहाँ पे, यानी कि उसी से इमेजेस बनाई। उसके बाद ये देख लें गौर से,
और ये छठी देख लें आप, ये देखें क्या ये कंसिस्टेंट नहीं है? ये देखें वही सेम फेस है, फेस चेंज नहीं हुआ। हालांकि आप यही प्रॉम्प्ट्स अगर लियोनार्डो को देंगे, पिक्लोमैंसी आर्ट को देंगे, मैं किसी टूल के अगेंस्ट नहीं जा रहा भाई, मेरी ना तो मुनाफली है किसी टूल के साथ, ना मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, वैसे भी गूगल को कोई पेड प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बेशक क्लोज भी कर लें लेकिन कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो लॉक वाला फीचर है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि ये लॉक वाले फीचर का मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये मैंने लॉक किया हुआ है, ये ताले वाला जो निशान है, लॉक वाला निशान है, इसको आप लॉक कर देंगे तो ये जो सीड है ये हर प्रॉम्प्ट में सेम रहेगी। मतलब क्या है, आप दो तरह से इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, या तो आप सिंपली यहाँ से ये उठाते जाएं, आप प्रॉम्प्ट जैसे मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें मैं कंट्रोल सी करता हूँ, लियोनार्डो से भी बना के आपको दिखाता हूँ, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा, और इमेज एफएक्स से भी बना के दिखाता हूँ। ये हम जनरेट पे क्लिक करते हैं, बाकी मैंने सारी सेटिंग की हुई है क्योंकि मैं लैंडस्केप ही बना रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं कंट्रोल ऑल और वी करता हूँ, और ये देखें क्लोज़अप स्टार्ट में, क्योंकि मैंने कहा था क्लोज़अप होना चाहिए, बंदा क्लोज़ होना चाहिए, तभी हम जो है ना वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से लियोनार्डो पर भी देख लेते हैं कि जनाबे वाला 4 इमेजेस बन रही हैं, और यहाँ पे इधर भी हम देख लेते हैं कि 4 इमेजेस बन रही हैं। अब यहाँ पे इमेज एफएक्स और लियोनार्डो वगैरह जैसे टूल्स में सबसे मेन जो डिफरेंस यही है कि जनाबे वाला यहाँ पे सीड लॉक हो जाती है। अब सीड लॉक होने का मकसद क्या है? सीड लॉक होने का मकसद ये है कि ये जो अपीयरेंस है कि क्लोज अप अ मैन एज्ड 30 विद एन एथलेटिक बिल्ड, ऑलिव टोन स्किन, शॉर्ट ब्लैक हेयर, अ नीटली ट्रिम्ड बियर्ड, इंटेंस हेजल आइज एंड अ स्मॉल स्कार अंडर हिज लोअर लिप, ये सारी की सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है। आप जो भी न्यू प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे आपने उसके एक्शन को रिप्लेस करना है, आपने ये वाली अपीयरेंस नहीं उठानी। अगर अपीयरेंस भी उठाएंगे तो चाहे जितनी मर्जी आप प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट दे लें, जितनी मर्जी सिमिलर आप अपीयरेंस ऐड करें हर प्रॉम्प्ट में, इसके बावजूद करैक्टर सिमिलर तो बनेगा, कंसिस्टेंट नहीं बनेगा। इसलिए आपने जब भी न्यू प्रॉम्प्ट ऐड करनी है, उसको ऐड करने के लिए आपने सिंपली वो जो एक्शन है प्रॉम्प्ट में वो आपने ऐड करना है। लियोनार्डो पे जाके देख लेते हैं, जनाबे वाला लियोनार्डो पे बन चुकी है, ये देखें। अब ये एक इसने करैक्टर बना दिया, आप गौर करें ज़रा, ये इमेज भी बन गई है और सेकंड इमेज भी देखते हैं। ये चारों इमेजेस तो ऑलमोस्ट सेम हैं। अब मैं अगली इसको प्रॉम्प्ट देता हूं, तब तक हम बाद में इमेज एफएक्स पर जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट में कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी हमने कर ली है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लियोनार्डो पे जाता हूँ। लियोनार्डो पे जाके मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल और ये वी मतलब कि पेस्ट कर दिया। अब हम वापस आ जाते हैं इमेज एफएक्स पर। तो जनाबे वाला ये देख सकते हैं इमेज एफएक्स पर ये हमारे पास इमेज बन के आ चुकी है, और अब हम सेकंड प्रॉम्प्ट इसको देते हैं। लेकिन अब कैसे देनी है? उसी तरह उठा के, मतलब कि मैंने आपको कहा ना कि आपने अपीयरेंस को कट नहीं करना, बट यहाँ पे अब मैं कट करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर बाद में इसको कट किए बगैर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, कंट्रोल ऑल और वी कर देते हैं। अब ये बिल्कुल न्यू प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे सीड को भी लॉक किया हुआ है, बट सीड को लॉक करने का फ़ायदा तो तब होता कि अगर हम जस्ट एक्शन को यहाँ पे रिप्लेस करते। हमने तो उसको न्यू प्रॉम्प्ट दे दी है, बट चूँकि एक जैसी ही यहाँ पे अपीयरेंस है, सेम अपीयरेंस है, तो ये 90% एक्यूरेट बनाएगा। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तब तक हम लियोनार्डो पे जाके देखते हैं। लियोनार्डो ने बना दी है। तो यहाँ पे आप गौर करें, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये तीनों चारों बनाई हैं, चौथी नज़र नहीं आ रही, पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पे शो हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे देखें ये टोटल चेंज है। ये देखें इसकी बियर्ड काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे बियर्ड बिल्कुल छोटी सी थी, ये देख सकते हैं तीनों की बियर्ड छोटी सी थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखें ये सेम कहाँ है, बस फेस सेम है, लेकिन बियर्ड जो है ना वो यहाँ पे ये बड़ी है, यहाँ पे छोटी है। तो यहाँ पे इमेज एफएक्स पे देखते हैं। अब हमने जो पिछला करैक्टर बनाया था उसको भी देखते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें आप, और ये देखें यहाँ पे बियर्ड चेंज है,
फेस एक जैसा है बिल्कुल, लेकिन बियर्ड चेंज है। तो इसका हल क्या है? इसका हल भाई लोगों यही है कि आपने ये जो सीड लॉक की हुई है ना, इसको नहीं आपने छेड़ना। मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ और पहली प्रॉम्प्ट अगेन उठाता हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम अगर अपीयरेंस को नहीं छेड़ते तो हमें किस तरह का कंसिस्टेंट करैक्टर मिलता है। तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी की और उसके बाद यहाँ ला के मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद दोबारा से ये हम इमेज जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप गौर करें कि मैंने सीड को लॉक किया हुआ है। ये हम रिफ़्रेश कर लेते हैं क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि प्रीवियस सीड है। रिफ़्रेश करने के बाद हम नए सिरे से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और ये देखें ये सीड बिल्कुल न्यू आ चुकी है। इसको हम लॉक कर देंगे। यहाँ पे ये साइज़ होता है और ये बेस्ट क्वालिटी है। अब यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे और ये क्रिएट का ऑप्शन आ चुका है। आप मज़ीद यहाँ पे करैक्टर्स भी, स्टाइल भी मेंशन कर सकते हैं, करैक्टर्स को दे सकते हैं। मैं बहरहाल क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जनाब हमें किस तरह की इमेज बन के हमारे सामने आती है और उसके बाद फिर हम जस्ट एक्शन चेंज करेंगे, अपीयरेंस चेंज नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये जो सेकंड प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ले आता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे ओपन है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ हमने जो लोअर लिप है यहाँ तक इसको हम कर देते हैं कट। तो ये चूँकि हमारा एक्शन ये है, हमारा जो एक्शन का सीन है वो यही है। अब यहाँ पे हम इसको कंट्रोल ऑल और सी कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जब तक इमेज जनरेट हो रही है हम इसका इंतज़ार कर लेते हैं। जी जनाब, ये देख सकते हैं आप कि इस तरह की इमेज बन गई है। ये 1 2 3 4 इमेजेस बन गई हैं। हाँ जी, इमेजेस बन तो गई थी, पता नहीं फिर क्या हो गया जनाब। मैं अगेन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे आके हम अगेन यहाँ पे सीड को लॉक कर लेते हैं और अब क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। पहले मैंने इमेजेस बनाई थी, आपको दिखाई रहा था कि जनाब पूरा ब्लैंक हो गया पेज। और अब अगेन मैंने वही जो प्रॉम्प्ट है मैंने यहाँ पे दी है और अब इसके बाद इमेज जनरेट होने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ ये जो एक्शन है, मतलब कि लोअर लिप से अगला, इसी को हम रिप्लेस करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें करैक्टर बना के दे दिया है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ तक ये जो इसका करैक्टर है इसको हमने नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ रिप्लेस करना है इसका एक्शन, ताकि हमें करैक्टर कंसिस्टेंट मिले। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो एक्शन था ये कॉपी करके रखा हुआ था, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये बड़े ध्यान से आपने देखना है, मैंने सीड लॉक की हुई है और ये जस्ट आपने इसका जो एक्शन है इसको आपने रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये लर्निंग ओवर यानी कि ये जो न्यू हमने प्रॉम्प्ट दी है उसके मुताबिक यहाँ पे एक्शन आ गया। अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सीड आपकी लॉक्ड है, आपने ये ख्याल रखना है कि सीड आपकी लॉक्ड ही रहे। अगर सीड आपने लॉक नहीं की हुई, चाहे आप इस तरह भी कर लें, तब भी आपका करैक्टर कंसिस्टेंट नहीं बनेगा। आई होप कि आपको ये फीचर इमेज एफेक्ट्स का बहुत अच्छा लगा होगा और आपको हो सकता है इस फीचर का ना पता हो। बहुत से लोग इमेज एफेक्ट से इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं, इसे लियोनार्डो जैसा, पिक्लुमेन जैसा, सी आर्ट जैसा टूल समझ रहे हैं। बट यार दिस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम लियोनार्डो, पिक्लुमेन, सी आर्ट, बिकॉज लियोनार्डो, पिक्लुमेन, सी आर्ट या मेटा एआई या कोई भी इमेज जनरेटिंग टूल चाहे कोई भी हो, उसमें ये सीड वाला ऑप्शन नहीं है। गूगल ने ही यानी कि इमेज एफेक्ट्स ने ही ऐसा ये फीचर दिया है कि आपने उसी सीड में रहते हुए अपीयरेंस को चेंज किए बगैर जस्ट एक्शन को चेंज करना है और इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। तो जनाब वाला थोड़ा टाइम ले रहा है, आपने घबराना नहीं है, इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। थोड़ा आपको पता है कि हमारे यहाँ इंटरनेट का भी इशू होता है, तो मेरे पास तो इंटरनेट का इशू नहीं है, ओवरऑल हो सकता है क्योंकि हर बंदा इस वक्त यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ आना चाह रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इमेज जनरेट होने का। जैसे वीडियो जनरेशन के लिए भी टाइम लगता है मुख्तलिफ टूल्स पे, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, अपनी इमेज जनरेट करवा लेते हैं। जी जनाब, आप गौर करें ज़रा कि क्या ये वही सेम करैक्टर नहीं है? क्या यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही? अगर आप बैक आएँ, पिछली तस्वीर को देखें, यहाँ पे देखें, ये देखें,
क्या ये वही सेम नहीं है? यहाँ पे देखें, बिल्कुल सेम आपको करैक्टर नज़र आ रहा है, टोटली कंसिस्टेंट है। इसी तरह आपने जनाबे वाला हर इमेज को जनरेट करने के लिए जस्ट एक्शन को चेंज करते जाना है और सीड को लॉक रहने देना है। जैसे मैंने सीड को लॉक किया हुआ है, ये सीड लॉक है, ये पहली इमेज की सीड है जो कि मैंने लॉक कर दी थी। अब उसी तरह की चूँकि अपनी इमेजेस बनवानी है, कंसिस्टेंसी आपने रखनी है अपनी इमेजेस में, तो आपने सिंपली ये डिस्क्रिप्शन से आगे वाला जो है वो इसको रिप्लेस कर देना है। प्रॉम्प्ट में से आपने सिर्फ इतना हिस्सा उठाना है। आई होप आपको इमेज एफेक्ट्स का ये फीचर बहुत अच्छा लगा होगा और आई होप आपका स्टोरी टेलिंग में करैक्टर इनकंसिस्टेंसी का मसला हल हो गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल, एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।